आप सभी का स्वागत है आज के इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल सेशन में। हम सभी आज जानने वाले हैं डाइट और लाइफ स्टाइल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप डेली खाना खाते हैं, तो वही आपकी डाइट है। लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो जैसा आप जीवन जीते हैं, वही आपका लाइफ स्टाइल है। तो खाना खाना और जीवन जीना कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। तो मैं कैसे बता सकता हूँ? खाना खाना और जीवन जीने का जो फॉर्मूला है, इन द सेंस डाइट एंड लाइफ स्टाइल को इजी वे में समझा जा सकता है, उसे हम लोगों को समझना है आज के इस सेशन में। आगे के 40 मिनट में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से फॉर्मूले को अपना करके अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसा नहीं जानने वाले हैं कि कितने कटोरी दाल पीना है आपको, कितने कटोरी सब्जी खानी, कितनी रोटियां खानी है, चावल खाना है या नहीं खाना, ये सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। अगर ये हम निर्धारित करेंगे तो आपके घर वाले निर्धारित क्या करेंगे? एक्चुअल में डाइट की अगर बात आएगी, आहार की बात अगर करें, तो ये सब चीजें फॉलो अप नहीं हो पाती हैं। आपके घर में जो बनता है आप वही खाते हैं। मैं आपको बोल दूं कि आपको ये सब्जी खाना है, ये दाल खाना है, तो कब तक आप फॉलो अप करेंगे? घर में जो बनेगा वही आप खाएंगे। ये ट्रुथ है, ये सच है, और इसी को सब लोग फॉलो अप करते हैं। और ये जो फॉर्मूले की हमने बात करी है, जो फॉर्मूले हम लोग जानेंगे वो एंशिएंट फॉर्मूले हैं, ऋषियों के बताए हुए फॉर्मूले हैं। और ऐसा नहीं है जो ऋषियों ने बताया वो पहले का समय और था, आपका समय और है। अभी भी आप साक्षर पालन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। योगिक फॉर्मूला है, उसी को, उस फॉर्मूले को डाइट के संदर्भ में, डाइट के रेफरेंस में हम लोग जानते हैं कि डाइट के लिए क्या रेफरेंस है, क्या फॉर्मूला बताया है ऋषियों ने, योगियों ने, किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं डाइट को फॉलो करके। ठीक है। सो खाना तो सभी लोग खाते हैं इसमें, सभी लोग, यस। सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए। मुस्कान जी आप भी ऑन कर लीजिए और थोड़ा सा नजदीक बैठिए। आज सभी के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए। पलक जी आप भी, अर्शदीप सूरी जी आप भी कैमरे को ऑन करके बैठिए। डेली नहीं ऑन करते, आज ऑन कर लीजिए। आज तो करना कुछ नहीं है, बैठना है, कथा सुननी है। सभी लोग कैमरे को ऑन करके बैठिए ताकि आपको समझ में आए। इंटरेक्शन होगा, आई कांटेक्ट होगा, आप समझेंगे तो गंभीरता से ले पाएंगे। जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही इजी हैं और आपकी लाइफ के लिए हैं, आपके जीवन के लिए, मेरे लिए नहीं है। मतलब मैं अगर फॉलो करूंगा तो अपने लिए, आप फॉलो करेंगे तो अपने लिए। तो आप अपने जीवन के लिए अभी सजग रहिए। उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं डाइट और लाइफ स्टाइल के, जिसे हम लोगों को जानना है। अर्शदीप सूरी जी हमारी बात सुन रहे हैं? प्रिया महाजन जी हमारी बात सुन रहे हैं? कैमरे को ऑन करें प्लीज। ओके मैम, फ्री हैं या योग के टाइम पे भी काम करते रहते हैं? फ्री होके बैठिए अभी, ये आपके लाइफ के लिए। ये फॉर्मूला अगर समझ गए तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एक्चुअल में लाइफ के साथ। कभी डाइट कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। बहुत सारे लोग डाइटिशियन के पास जाते रहते हैं ना, कि डाइटिशियन के पास जाएं, स्लिम ट्रिम हो जाएं, लेकिन जाते बहुत लोग हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, हेल्थ इश्यू हो जाते हैं वो अलग बात। कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आपके खाने का निर्धारण नहीं कर सकता है। खाने का निर्धारण आप खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। आपको क्या खाना है, जैसे कि आपको पता है, आपका जो मन करेगा खाएंगे आप वही, चाहे पता हो कि आप वो उसमें आपका हेल्थ प्रोमोटिव वो चीजें नहीं है। फॉर एग्जांपल पिज्जा या गोलगप्पे, पानी पूरी जिसे कहते हैं,
हेल्थ प्रमोटिव कितनी है वो आपको पता है। और हम लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं, मैं बच्चा हो सकता हूँ, आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं। आपने हमसे ज्यादा जीवन जी लिया है तो हमसे ज्यादा खाना भी खा लिया होगा। राइट। तो खाने के बारे में आपको ज्यादा पता है। एक्चुअल में सबको पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अभी मैं इसकी लिस्ट लेकर बैठूं कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, क्या आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सुमेधा जी के लिए क्या अच्छा है, रीना जी के लिए क्या अच्छा है, ममता जी के लिए क्या अच्छा है, या पलक जी के लिए क्या अच्छा है। तो अलग अलग बॉडी की अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग बॉडी की अलग अलग कंडीशन है, और ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो ऋषियों ने स्मार्टनेस दिखाते हुए एक फॉर्मूला बताया जिसको सब पे अप्लाई किया जा सकता है। और जैसे कि अभी मैं बताऊं कि सुमेधा जी को 4 रोटियां खानी है आज से। हो सकता है सुमेधा जी आज से कल से 12 रोटियां खाते हो एक दिन में, और अभी मैं 4 बोल दूं तो 8 रोटी तो कम कर दिया मैंने, तो समस्या हो जाएगी। तो अलग अलग बॉडी की खुराक डाइट अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके डाइजेशन के हिसाब से। तो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपका निर्धारण नहीं कर सकता कि आपको 1 कटोरी दाल पीनी है कि पूरा पतीला पी जाना है। ये आप निर्धारित करते हैं कि आपको कितना खाना है क्या खाना है। फॉर्मूला ये है जिसे आपने सुना होगा, मिताहार। मिताहार का फॉर्मूला बताते हैं ऋषि लोग, योगी लोग। योग में मिताहार का वर्णन आता है कि आपको मिताहार का पालन करना चाहिए। अभी किस दवा का नाम है मिताहार? किसी स्टोर पे तो मिलेगा नहीं। मिताहार नामक कोई औषधि है नहीं। मिताहार एक फॉर्मूला है कि आपको खाना कितना खाना चाहिए। हठ योगिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मिताहार का पालन करना पड़ेगा। और मिताहार इन द सेंस, आप जितना अभी खाते हैं उसका 50% खाइए। खाते आप कितना है मुझे पता है, मैं बताऊं। आप उतना खाते हैं जितने, जब तक आपको लगता है कि हाँ बस अब खाया नहीं जाएगा, पेट भर गया, अब खाया नहीं जाएगा। कोई भी एक रोटी देता है, नहीं नहीं एक रोटी खा लीजिए, आप कहते हैं नहीं अब नहीं हो सकता, बिल्कुल जाएगा ही नहीं। इतना ही खाते हैं ना सब लोग। तो मुझे पता है आप इतना ही खाते हैं। अगर इतना खा रहे हैं तो इसका 50% रिडक्शन करना है, 50%। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर अभी तक 4 रोटियां खाते थे तो कितनी रोटी खाएंगे? 2 रोटी। अगर 20 रोटी खाते थे तो 10 रोटी। अगर 40 खाते थे तो 20, मतलब 50% रिडक्शन, 50% भोजन कम। कहेंगे कमाते हैं पैसे हैं तो खाएंगे, खाने के लिए तो कमाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपसे कि सर पैसे हैं, ऐसा नहीं, अगर पैसे नहीं होते तो नहीं खाते। लेकिन पैसे की बात नहीं, यहाँ पर हेल्थ की बात है। तो आप खाइए लेकिन 50% खाना है। फिर बाकी का हिस्सा आधा पेट में क्या करेंगे? उसके लिए काम बता देते हैं ऋषि लोग। उसका फॉर्मूला है कि 25% आप वाटर कंटेंट के लिए रखिए। 25% वाटर कंटेंट के लिए होना चाहिए, 25% भाग पानी के लिए। कब? पानी तुरंत नहीं गटक जाना कि 25% 1 लीटर आप पानी भी पी लेते हैं, पेट फुल हो जाए खाने के तुरंत बाद। पानी जब आपको प्यास लगेगी आफ्टर लंच या डिनर के 40 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद आपको अच्छी प्यास लगती है, उसके बाद आप पानी पिए। तो 25% हिस्सा वहां का कवर हो गया। और 25% हिस्सा, जैसे कि अभी धनिए का सीजन है, धनिए की हरी पत्ती मिलती है, हम हमारे अहमदाबाद में तो हमेशा मिलती है, कभी सस्ती कभी महंगी। तो धनिए की पत्ती का यही एक्चुअल में सीजन होता है। तो धनिए की चटनी आप लोग बनाते हैं नहीं बनाते? मिक्सी में अगर बनाते होंगे तो 25% हिस्सा खाली ही रहता है। अगर नहीं रहे तो ढक्कन ऊपर से उड़ जाता है, हमारा कई बार उड़ा है। और दीवार गंदी कर देता है फिर, ओके, किचन को गंदा कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से, इस प्रकार से मिक्सी को 25% हिस्सा खाली रहेगा
मैश करने के लिए, उसे राउंड करने के लिए। उसी तरह से आपका स्टमक का 25% हिस्सा खाली है ताकि मैश कर पाए। अभी आप पूरे ढक्कन तक भर देते हैं पैक, नहीं, अब एक चावल का दाना नहीं जाएगा। अब उसे मैश कैसे करेगा फिर इंटरनल बॉडी, कैसे मोटर चलेगा, कैसे वो मिक्स करेगा, तो नहीं हो पाता है। फिर आप कहेंगे नहीं सर हाइपर एसिडिटी रहती है, सर सिर दर्द करता रहता है, सर अच्छा नहीं लगता, या फिर अन्य इलनेस आती है, बॉडी की फिजिकल इलनेस आने लगती है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को फॉलो अप करना है, मिताहार का पालन करना है। अब आपको पता है कि कितना खाना है, क्वांटिटी डिसाइड हो गई, क्वांटिटी हम लोगों ने डिसाइड कर। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपको सूर्य की स्थिति के अनुसार खाना है। दूसरा फॉर्मूला, सूर्य की स्थिति जो कह रही है उसके अनुसार खाना है। सूर्य उग रहा है तो उसी अनुसार आपको आहार को लेना है। पीक पर है तो लंच पर लेना है। मिड 12 बजे 1 बजे के बीच में मिड पर होता है तो आपको लंच ले लेना है। अस्त हो रहा है अब डिनर ले लेना है। अस्त होने के 2 घंटे बाद तक का समय है। तो ये सूर्य की स्थिति है, मतलब समय और क्वांटिटी, टाइम एंड क्वांटिटी हम लोगों ने डिक्लेयर कर। इसको और डिटेल में अभी मैं बताऊंगा कि टाइम एक्चुअल में क्या रहेगा, उसको डिटेल में जानेंगे। अब बात ये आती है, ये तो पता हो गया, लेकिन खाएं क्या, पसंद क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्रेड और जैम अच्छा लगता है, ब्रेड और बटर, ब्रेड और जैम, या फिर अन्य चीजें जो पैकेट बंद होती हैं, या फिर अन्य चीजें जो आप जानते हैं कि ये ब्रांडेड भी है, महंगी भी है और अच्छी भी है, और उसे आप खाते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए प्रमोटिव नहीं होता। आप जानते हैं जैसे कि अगर आप सभी एजुकेटेड तो हैं ही, तो आप जानते हैं किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। किसी भी चीज को प्रिजर्व अगर किया जा रहा है तो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाएंगे। और एक चीज आपको ये भी पता है कि आपको सुबह का भोजन राजाओं जैसे, ये सुना है नहीं सुना है, किसी से तो सुना ही होगा, सुबह का भोजन राजाओं जैसा, रात्रि का थोड़ा सा और डाउन, सॉरी, दोपहर का भोजन थोड़ा सा डाउन कर देना चाहिए, रात का और डाउन कर देना चाहिए, मतलब मजदूरों की तरह। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो राजा लोग 10 दिन पुरानी बनी हुई रोटी खाते हैं क्या, तो ब्रेड है तो वही 10 दिन पुरानी बनी हुई रोटी, रोटी का ऐसा टुकड़ा जो 10 दिन पहले बनाया गया था उसे आप खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं ब्रेंडेड ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड भी आता है आजकल, और उस पर बटर लगाकर या जैम लगाकर आप अच्छे से खाते हैं, और आप सोचते हैं कि ये महंगा भी है और ब्रांडेड भी है, इसलिए ये राजाओं वाला भोजन होगा, या बटर लगा लेते हैं या और कुछ। तो वो कहीं ना कहीं, और बटर ऐसा जो आपकी मम्मी ने नहीं निकाला है कहीं दूध से दही बना कर, वो पैकेट में आया है। वो कब अमूल वालों ने पैक किया था, बटर था कि कुछ और था, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं, लेकिन वो फ्रिज में रखा था कई दिनों से, उसी को आपने लगाया, काटा स्लाइस, वो इजी भी है। तो ये जो नेचुरल बटर होता है उसको ब्रेड में लगाना इतना आसान नहीं होता, कहीं भी कभी लगा के देखिएगा, मैंने ट्राई किया है। ओके, उसे रोटी पे लगाना आसान होता है, ब्रेड पे लगाना आसान नहीं। जितना वो स्लाइस वाला बटर आता है इतने स्मूथनेस के साथ लग जाता है, उतना वो नेचुरल बटर नहीं निकलता, क्योंकि मैं हमारे यहाँ बनता है नेचुरल बटर, तो हम वो नेचुरल वाला खाते हैं, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर नेचुरल चीजें नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन ये होना चाहिए कि हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है, जिसे आप सुबह का नाश्ता कहते हैं, वो राजाओं वाला होना चाहिए, अर्थात उसमें 2 चीजें इंक्लूडेड होना चाहिए। पहला, वो पोषक तत्वों से भरपूर हो, और दूसरा, वो जो हो वो सात्विक हो, हेल्थ प्रमोटिव हो।
उसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होने चाहिए और वो सात्विक हो, उसमें प्राण ऊर्जा हो। तो जो राजा लोग खाते थे, जो फॉर्मूला था कि राजा लोगों को खाने का, धीरे 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 धीरे, जैसे कि पास टू पास वाला कोई गेम होता है ना, कि एक दूसरे से पास करते हैं, हम यहाँ से बात आपसे कहते हैं, धीरे से पास करते जाते हैं, तो आगे तक जाने तक वो बात कुछ अलग ही हो जाती, कहा कुछ और था और हो जाता है कुछ और। ठीक उसी तरह से इस डिफिनेशन के साथ हुआ है कि राजा राजा कहते हुए हम लोग राजा को, ये डिफिनेशन ही चेंज कर दिया है हम लोग। प्राणवान चीजों को खाते थे हम लोग, फ्रेश चीजों को खाते थे, जिसमें फ्रूट्स था, ड्राई फ्रूट्स थे, आपका कोई स्प्राउट था। तो ये सब चीजें प्राणवान चीजें हैं, हेल्थ को प्रमोट करने वाली चीजें। और किसको नहीं पता है कि ये हेल्थ प्रमोट नहीं करती? फ्रूट हो, स्प्राउट हो, या फिर आपका ड्राई फ्रूट हो। ब्रेकफास्ट में इन 3 ऑप्शंस को आप ले सकते हैं। ये हेल्थ प्रमोटिव है, ये अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट को ठूस करके नहीं खाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अभी जस्ट गाड़ी स्टार्ट ही हुई है और लोड पहले ही गियर में डाल देंगे, तो फिर बात स्पीड नहीं बन पाएगी उसकी। थोड़ा सा दीजिए, अच्छा दीजिए, फ्रेश दीजिए, एनर्जेटिक दीजिए, तो उसको आपको अप्लाई करना है। और अपनी लाइफ की तरफ देखिए कि आज तक जो ब्रेकफास्ट होता था कैसा होता, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको हेल्दी लिविंग रहना है। कैसे रह सकते हैं? आप अपनी तरफ देख लीजिए और आप देखिए कि लाइफ स्टाइल में क्या इंक्लूड किया है आपने, ब्रेकफास्ट में क्या शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। जब 6 घंटे के बाद में नींद के बाद आप उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, और जाते ही जाते स्टार्टिंग में आपने क्या डाला? चाय। वही बनेगा आपके हाई के कारण। चाय ही हाई का कारण बनता है। चाय सबसे पहले निपटा लिया। अब 6 घंटे से पहले से ही एसिडिक नेचर था आपके स्टमक का, फिर से आपने एसिडिक नेचर को इंक्लूड कर लिया है। तो आप एसिडिक नेचर को प्रमोट कर, ऊपर से क्या खा लिया? बिस्किट। बिस और किट, मतलब पॉइजन की एक किट, बिस्किट खा लिया। ऊपर से क्या खा लिया? चाय के साथ नमकीन। अब लीजिए सत्यानाश। घोर अपराध और सत्यानाश, ये दोनों चीजें शामिल हो गई। खाना क्या था? फ्रेश चीजें, लाइट चीजें, जो जिसमें पोषक तत्व भी हो, न्यूट्रिशियंस भी हो, और आपको फ्रेश भी रखे। फ्रूट्स, या फिर ड्राई फ्रूट, या फिर आपका स्प्राउट, उसमें से कोई एक चीज सेलेक्ट कर लीजिए, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमने बताया कि सूर्य की स्थिति के अनुसार, तो सूर्य की स्थिति ये कहती है कि सूर्य अगर आपके यहाँ उदय हो रहा है 6 बजे, सन रेज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 8 बजे तक, उसके 2 घंटे बाद तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, अगर आप सूर्योदय से पहले जगते हैं तो। अगर 8 बजे के बाद कर रहे हैं तो मत कीजिए। मतलब आप लोग ब्रेकफास्ट की कैटेगरी में तो आते नहीं। आएंगे, करेंगे ब्रेकफास्ट, पानी पीजिए, पानी ही काफी है आपके लिए। वेट लॉस को ज्वाइन किया है ना, पानी ही पी लीजिए, क्या जरूरत है खाना खाने की? वैसे ही इतना खा लिया है इतने जीवन में कि बढ़ रहा है ना सब चीज, तो उसी को खर्च करना है, बैंक बैलेंस को कम करना है आपको। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट है उसी में तो डिडक्शन लाना है आपको। एडिपोज टिश्यू के बारे में, जो फैट है आपका, उसी को कम करना है। पानी पीजिए, सीधा लंच लीजिए आपके लिए, इस बैच के लिए। लेकिन अगर आप उससे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 8 बजे तक, इवन अगर आइडियल टाइम देखें तो 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर लें एनी हाउ। ठीक है, अब 8 बजे के बाद में लंच की बात आएगी तो 12 बजे बज जाएंगे। या फिर अगर आप 8 बजे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं 9 बजे तक, तो आप 11 बजे भी लंच कर सकते हैं। अगर आपने सुबह से 5 बजे जगे हैं और 11 बजे तक कुछ नहीं लिया, तो 11 बजे आपको अच्छी भूख लगती। अब आप 11 बजे जब भूख लगती है तो जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जो भी मिला देखा,
फ्रिज में रखा है, किचन में पड़ा है, कोई भी चीज डालो डालो, जल्दी डालो, पहले खा लो कैसे भी करके। तो वो स्थिति में आप ना रहें, पहले से प्री प्रिपरेशन करके रखें कि सुबह आपको क्या लेना है। प्रिपेयर नहीं करते हैं, प्लान नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी मिलता है सिचुएशंस के अनुसार आप हैंडल कर लें, क्योंकि हम अपने लिए ही जागरूक नहीं होते और फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं ये शरीर अच्छा चले, ये ब्रेन अच्छा चले, ये आंखें अच्छा देखें, ये मुख अच्छा बोले, ये कान अच्छी बातें सुने। कोई बात नहीं सुनता आपकी, कान कुछ उल्टा सुनते हैं, आंखों से कुछ उल्टा दिखाई देता है, मुख से कुछ और ही निकलता है। इंटरनल ऑर्गन्स की भी इसी कंडीशन में होती है, मतलब हेल्थ इशू शुरू होने लगता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को पता हो गया आपको। ब्रेकफास्ट और लंच का अब टाइमिंग आएगा, तो 12 से 1 का टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे तक हो गया है, तो अब ये आइडियल टाइम ये है कि आप 12 से 1 में लंच कर लें। लंच में क्या खाएंगे, ये मेन बात आती है। तो आपके घर में जो बने वो खाइए, प्रसाद समझ, ठीक है, जो बने वो खाइए प्रसाद समझकर। लेकिन बस एक ही चीज याद रखिए कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला मिताहार का पालन। अभी तक थाली में पूरा पैक हो जाता था 20 रोटी, 2 कटोरी सब्जी, 10 बाउल में दालें, तो इतना सब निकल जाते थे। तो उसको 50% डिडक्शन के साथ 50% कम कर लीजिए और उसमें एक और एडिशनल फॉर्मूला लगा लीजिए कि लंच में आपको करना क्या है, अनाज और वेजिटेबल का रेशियो निकाल लीजिए। अनाज और वेजिटेबल्स का 60-40, 40% अनाज, 60% वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपकी सैलेड भी आ जाएगी, वेजिटेबल्स भी आ जाएगी, अन्य चीजें जो भी आप इंक्लूड करते हैं उन चीजों को आप इंक्लूड करें। अनाज में अब आपको चाहे आप पनीर भी खाएं तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, आप चावल भी खाएं तो भी नुकसान नहीं करेगा, दाल भी खाएं तो भी नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मिताहार है, खा कितना रहे वो आपको पता है। अब आप बताइए, इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि आपको कितना खाना है? ये पर्टिकुलर व्यक्ति जानता है कि उसको कितना खाना है और उसके लिए मिताहार कितना है। उसके लिए मिताहार कितना है वो इंडिविजुअल व्यक्ति ही समझ सकता है और उसके डाइट में 40 और 60 का रेशियो कैसे डिसाइड करेगा वो स्वयं समझ सकता है कि सब्जी की मात्रा अच्छी हो, सैलेड की मात्रा अच्छी हो, दाल और चावल और रोटी जो ले रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी हो, जो अनाज वाला पैटर्न है उसको आप समझ लीजिए। तो ये आइडियल फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको किसी भी डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चावल खाने से फैट बढ़ता है क्या। ये मिथ है केवल, ये भ्रम फैल रखा है कि चावल फैलने से आप मोटे होते। वैसे मोटे होते हैं आप गलत आदतों से, फैट बढ़ता है आपकी गलत आदतों से, बैड हैबिट्स से, लाइफ स्टाइल से। और यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर कुछ सब चीज खाइए, अच्छे से खाइए, अपने हेल्थ को जो प्रमोट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप डायबिटिक हैं तो रसगुल्ला ही खा रहे हैं कि सर ने बोला है सब कुछ खाइए तो हम सब कुछ खाएंगे। अपनी हेल्थ की कंडीशन को देखते हुए जो आपके हेल्थ प्रमोटिव है उन सभी चीजों को खा सकते हैं। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शंस है आपके लिए। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं समय के अनुसार, सूर्य की स्थिति के अनुसार, मिताहार और 60-40 का रेशियो, यहाँ पर लंच कंप्लीट हो जाता है आपका। फिर बात आती है कि अगर आपने 12 से 1 के बीच में भोजन कर लिया है तो आपको 4-5 बजे भेड़ों की तरह भूख लगे। ओके, तो उसमें भी आप ऐसी स्थिति में होते हैं कुछ भी चबा जाएंगे कि कुछ खाते हैं, तो उस समय में कुछ कुछ कोई भी चीज रखी होती है, प्रिजर्वेटिव हुई चीज आएंगी आपके सामने, उन्हीं को आप ले लेते। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है चाय बना ले, चाय बनाइए, चाय पीते हैं, थोड़ा सा चाय हो जाए फिर बाद में आगे की तैयारी डिनर की है, फिर आगे काम में जुटेंगे। तो ये
आपका गलत पैटर्न हो जाता है। आपने देखा अभी 1 बजे आपने लंच किया है, फिर से एम्प्टी स्टमक हुआ है और इस एम्प्टी स्टमक की कंडीशन में एसिडिक नेचर फिर से इंक्रीज कर गया है आपकी इंटरनल बॉडी में और एसिड को फिर से ले लेंगे अगर चाय या बिस्किट या नमकीन या चिप्स, तो एसिड को ही इंक्रीज करेगा और एसिड नेचर बढ़ते ही बॉडी में मल्टीपल बीमारियां जन्म ले लेती। एसिडिक नेचर आपने सुना है, एल्कलाइन डाइट लीजिए, एल्कलाइन डाइट लीजिए, एसिडिक डाइट लीजिए, ऐसा सुना है कभी? एसिडिक डाइट लीजिए, लेकिन लेते हम एसिडिक डाइट ही हैं, एसिडिक डाइट ही है, बोलते केवल एल्कलाइन है, एल्कलाइन है, लेकिन लेना एसिडिक है। तो एसिडिक एल्कलाइन में मत पड़िए, बस उसके फॉर्मूले को समझ जाइए कि अभी एसिड फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो एल्कलाइन वाली चीजों को ले लें ताकि ये न्यूट्रलाइज रहे, ये न्यूट्रल रहे। तो उसमें क्या क्या ले सकते हैं? फ्रेश फ्रूट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप एक फ्रेश फ्रूट ले लीजिए, एक एप्पल ले सकते हैं, आधा एप्पल ले सकते हैं, एक बनाना ले सकते हैं। बनाने के पीछे भी बहुत सारा मिथ है, बनाना खाएंगे तो फूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, आप बनाना ले सकते हैं लेकिन कंडीशन अप्लाई। कब ले रहे हैं? अब गले तक खाना खा लिया, फिर सोच रहे हैं थोड़ा फ्रूट्स भी लेना चाहिए हेल्थ के। गले तक खाना खा लिया, फिर 2-3 केले भी दबा दिए। अब आपका शरीर बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। अगर आपको चाय की आदत है, बिल्कुल नशेड़ी हो गए हैं चाय के, तो आपको ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं। हर्बल चीजों का उपयोग करें। बिल्कुल अगर आदत है आपको, बिल्कुल अगर आदत है तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है? वैसे जूस, फ्रूट या सूप को ही प्रमोट करें। इसके बाद में ये जो हाई टी वाला टाइम है, ये कंप्लीट होने के बाद में बात आती है डिनर की। डिनर में आपके सेलेक्टिव चीजें होनी चाहिए अगर आपको डिनर करना है। जैसे कि आपने सुना है कि डिनर बहुत लाइट होना चाहिए, करते सब उल्टा है, डिनर ही हैवी कर देते हैं, तो लाइफ भी फिर उल्टी होती है। चाहते हैं पतले होना, होते हैं मोटे। चाहे जितना चाह लीजिए आप पतले होना, लेकिन होंगे मोटे, क्योंकि कर ही उल्टा रहे हैं, तो होगा भी वैसा ही ना। नेचर का नियम है, डाइट में जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए और आप हैवी कर रहे हैं, डे बाय डे हर दिन आप हैवी कर रहे हैं, तो कौन सा कपालभाती काम करेगा? बताइए, कोई कपालभाती काम करने वाला है क्या? नहीं काम करे। अगर आपने आदतों को सही नहीं किया है तो डिनर को लाइट करिए। लाइट में क्या ऑप्शन रखेंगे? खिचड़ी, दलिया या बॉइल्ड सब्जी, तीन में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए एक दिन में। दूसरे दिन दूसरा मन करे तो दूसरा ले लीजिए। तो ये चीजें आप फॉलो अप करें। डिनर में ये लाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर भी सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति में जैसे कि सनसेट आपके यहाँ 6 बजे होता है, तो मैक्सिमम क्रॉस टाइम हो आपका होना चाहिए 8, 2 घंटे बाद तक। ये आपका डिनर का बिल्कुल डेड टाइम, डेडलाइन जो है वो 8 बजे तक आप कर लें। एनी हाउ आप 6 बजे कर सकें या 5 बजे कर सकें तो और अच्छी बात है। जिस टाइम पे आप हाई टी लेते हैं उस टाइम पे ले लें तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा रूटीन नहीं होता है। सबके साथ सबका खाना बनेगा तभी तो आप खाएं। तो अपन अगर आपका रूटीन ऐसा है तो मैक्सिमम 8 बजे तक ले ही, ठीक। अब 8 बजे आपने लाइट डाइट ले लिया है और यहाँ पर भी मिताहार, यहाँ पर भी खिचड़ी में ऐसा नहीं खिचड़ी मिली तो गले तक भर लें, ये हेल्थ को और प्रमोट करेगा, तो उसमें भी गड़बड़ करें। आपको गले तक नहीं लेना है, आपको मिताहार का पालन करना है 50%। फिर अगला अभ्यास, अगला जो चरण होगा, अगला स्टेप जो होगा, वो उसमें आपको टर्मरिक मिल्क इंक्लूड करना है। वो डिनर के, ये डिनर में जो चीजें आपने लिया है उसके बाद में टर्मरिक मिल्क लेंगे, हल्दी वाला दूध। अगर बहुत सारे लोगों को दूध की आदत ही नहीं होता, ये दूध की बिल्कुल आदत खत्म हो जाती है कि दूध सर देख के भी वॉमिटिंग होती है, ऐसी भी कंडीशन में लोग होते हैं,
तो उनके लिए थोड़ा सा लेना प्रारंभ करें, जैसे आधे कप से आधा कप, इतना ही लीजिए। डेंसिटी कम कर दीजिए, जैसे कि उसमें पानी मिला दीजिए, पतला कर दीजिए दूध को, गाढ़ा दूध मत लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं लेते हैं, सूट नहीं करते हैं, तो पतला दूध लीजिए, उसमें चीनी मत मिलाइए, वो और हैवी हो जाता है। टर्मरिक मिल्क लेना जरूरी है, क्योंकि वो माइंड को काम और रिलैक्स कर। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 8 बजे डिनर कर लिया है और 9 बजे आपने मिल्क ले लिया है, अब आप रेडी हैं, आपका माइंड, आपकी बॉडी रेडी है एक डीप स्लीप के लिए। क्योंकि मिल्क को, दूध को आयुर्वेद में गुरु बताया जाता है, भारी बताया जाता है, और मस्तिष्क पर बहुत तीव्रता से काम करता है। पर अगर न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखें तो सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं इसमें। तो एक आपको कंप्लीट पैकेज भी मिल रहा है, माइंड को रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, बॉडी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेंथन के लिए आप टर्मरिक मिल्क भी ले रहे हैं, थकान भी कम हो रही है। तो ये कंप्लीट चीजें हो जाती हैं आपकी ब्रेकफास्ट से रात के सोने तक। अब जगना कब चाहिए आपको? जगना आपको सूर्योदय से पूर्व जग जाना चाहिए। अगर आप हेल्थ को चाहते हैं तो सूर्य उगने से पूर्व आपको जगना चाहिए। अगर सूर्य उगने से पूर्व नहीं जगते हैं तो कोई भी समस्या कभी भी आ सकती है, ये आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि आप पंडित जी हैं तो इसलिए आप जगेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पंडित जी हूं इसलिए मैं जगूंगा। पंडित जी ही नहीं जगते, केवल आपको हेल्दी रहने के लिए सूर्य के उगने से पहले जगना चाहिए। अगर सूर्य के उगने से पहले जगेंगे तो आपका हेल्थ प्रमोट करेगा। इन द सेंस बायोलॉजिकल क्लॉक जो सूर्य के अनुसार चल रही है आपकी बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रहेगी। अगर बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन है तो आपको टाइम पे जगेंगे तो टाइम पे सोएंगे। जैसे कि आप जगते हैं 10 बजे, नहीं सर हमारे कमर में दर्द होता है और हम घर वालों को भी बता दिए कि डोंट डिस्टर्ब मी, तो वो नॉक भी नहीं करते और हम 10 बजे तक सोते हैं, पड़े रहते हैं। अब बताइए, कोई बीमार व्यक्ति 10 बजे तक पड़ा रहेगा, सोएगा? बीमार व्यक्ति को पहली बार नींद नहीं आती, तो नींद नहीं आती तो जग ही जाइए, प्रभु का स्मरण कीजिए, इतना तो कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति अगर बोले कि मैं बीमार हूं, नहीं जग पाऊंगा या नहीं जग पाऊंगी, तो उसे ये तो करना चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन कर ले, जग जाए, सूर्य की स्थिति को मेंटेन कर ले। बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को मेंटेन रखे। ठीक है, तो आपको सूर्य की उगने से पहले जग जाना चाहिए, ये फॉलो अप करना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, स्लिम ट्रिम होना है या क्या करना है। सब चीज पॉसिबल हो जाएगा अगर आप स्वयं के प्रति जागरूक हो जाएं, सेल्फ के प्रति अवेयर हो जाएं। अगर तो बस एक ही चीज है कि अपने प्रति जागरूकता। आप चाहते हैं, आप जानते हैं, या फिर आपका मनोमस्तिष्क, आपकी विचार शक्ति ये कहती है कि आपने योग किया है तो आपका वेट लॉस होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आपने योग किया है तो वेट लॉस हो। अगर आपने योग किया है तो वेट लॉस जरूर होगा। यहाँ पर भी सेम बातें हैं लेकिन अलग अलग मतलब निकलता है। आपने योग किया होगा तो आपके जीवन में योग दिखेगा, आपके व्यवहार के साथ योग दिखेगा, आपकी लाइफ स्टाइल के साथ योग दिखेगा। इन द सेंस 1 आवर की प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये पूरे 24 आवर्स की प्रैक्टिस की बात है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कब जगते हैं, कब जगना चाहिए, कब सोते हैं, कब सोना चाहिए। इन चीजों को आपको अप्लाई करना है। आप देखेंगे विद इन 1 मंथ, विद इन 40 डेज आपकी बॉडी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएंगे। हेल्थ इशू जो है प्रेजेंट टाइम में, आपको बहुत सारे, अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसमें भी रिडक्शन होने लगेगा, उसमें भी बहुत सारे चेंज आने लगेंगे अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो। बहुत इजी है।
अगर आपसे आज से ही कमिटमेंट कर लें तो आज से ही आप अप्लाई कर सकते। रेडी? तैयार हैं आज से? करेंगे? क्या लगता है टफ है? टफ कुछ नहीं है, अपने लिए करना है, दूसरों के लिए मत कीजिए। अब ये ज्ञान दूसरों को मत दीजिएगा जब तक आपसे फॉलो अप ना हो जाए। घर वालों को मत बताइएगा। घर वालों को बताएंगे तो हाँ हाँ आ गए एक बाबा और कल से देखेंगे, 2-3 दिन बीतने दीजिए, फिर बाद में वही लोग आपको चिढ़ाएंगे कि हाँ ठीक है, बहुत रूटीन समझा रहे थे, मैं आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है। ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, अपने जीवन के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। अभी खिचड़ी जो बनानी है डिनर में, तो सबके लिए मत बना दीजिए, वरना दूसरे लोग का गुस्सा आप ही झेलेंगे, हम थोड़ी आएंगे वहां पे देखने। अपने लिए बना लीजिए, आपको खिचड़ी खानी है तो आप अपने लिए साइड में बना लीजिए। खिचड़ी में कितना टाइम लगता है, दलिया में कितना टाइम लगता है, बॉइल्ड सब्जी में कितना टाइम। ओके, ऐसा करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज करने के लिए, जो रात्र में सोने से पूर्व 2 मीटर की डिस्टेंस पर इस डिवाइस को साइड में, 2 मीटर, अपने बेड से 2 मीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए। पहला तो इसका ये है कि आपके रेडिएशंस आपके ब्रेन तक नहीं स्पर्श करेंगे। दूसरा मतलब ये है कि आपका हाथ जैसे ट्विंग से आपका एक मैसेज आता है, तो आप नींद में भी 1 मीटर के डिस्टेंस में होगा, तो ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। हाँ, तो 1 मीटर तुरंत उठा लेते हैं, नींद में ही उठा लेते हैं, हाँ किसका मैसेज आया देख ले। ओके, नींद डिस्टर्ब हो रही है आपकी। 2 मीटर में होगा तो इधर उधर हाथ पैर मानेंगे, और इतने आलसी तो है ही आप कि आप उठेंगे तो है नहीं। ठीक है, अब कौन उठेगा, आने दीजिए। तब यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि आप 2 मीटर की डिस्टेंस पर मोबाइल को, तो अगर हो संभव हो तो साइलेंट कर दें, या फिर एरोप्लेन मोड पे डाल दें, या स्विच ऑफ कर दें तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि अगर पॉसिबल है, अगर कोई इमरजेंसी कॉल का है तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इफ अगर पॉसिबल है तो स्विच ऑफ। इन चीजों को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ मैनेज, योग एक्चुअल में योग का रिजल्ट आने लगता है। हमारे पास कोई अभी तक जादू की छड़ी है नहीं कि मैं आज घुमाऊं और कल आपकी लाइफ चेंज हो जाए। जादू की छड़ी आपके पास जरूर है, सभी के पास इंडिविजुअल अपनी लाइफ को चेंज करने का फॉर्मूला आपके पास पता है, अब उसको अप्लाई कर सकते। तो आज का ब्रेकफास्ट कोई करेगा तो है नहीं इसमें, आज का ब्रेकफास्ट बच गया, और आज से आपकी घर की ग्रोसरी भी बच जाएगी, क्योंकि आप तो आधा ही खाएंगे ना, 50% मिताहार और सूर्य की स्थिति के अनुसार खाएंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम खाइए, फिक्स कर लीजिए टाइमिंग को, कभी भी कुछ भी मत खाइए। बहुत सारे लोग जैसे कि मोस्ट ऑफ ऑल हाउस वाइफ्स की अगर बात करूं, मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूं या काउंसलिंग करता हूं, तो ये पता चलता है कि उनको ऐसा लगता है कि काम निपटा ले फिर खाना। ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि काम पूरा फिनिश हो जाए और घर का काम जिंदगी में खत्म हुआ है क्या, किसी का घर का काम पूरा खत्म हो गया हो, अब कुछ नहीं करना हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, कभी भी नहीं। आपके अंतिम श्वास तक घर का काम खत्म नहीं होने वाला, तो अपनी जिंदगी को पहले क्यों खत्म कर रहे हैं? मतलब टाइम से क्यों खाना नहीं खा रहे? काम बाद में हो जाएगा, ये काम क्या कम महत्वपूर्ण है कि आप खाना, आपको खाना भी खाना है, ये भी तो एक काम है, इसको भी आप इम्पोर्टेंस दें, इसको भी आपको महत्व देने की जरूरत है। तो आपको टाइम से खाना खाना। हमारा कैमरा बंद हो गया, शूट है, वो डिवाइस ऑफ हो गई। ठीक है, हम दूसरे डिवाइस को ऑन करेंगे। जस्ट 1 मिनट।
मैं अभी दिख रहा हूँ? उतना क्लियरिटी नहीं आ रही है इस स्क्रीन में। ओके, कोई बात नहीं, मुझे पहचानते तो हैं ही आप। ओके, चलिए। तो इन फॉर्मूलों को अपने जीवन में अपनाना है, अपने लाइफ में अपनाना है और उसका बेनिफिट लेना है, ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके। समझ में आ रहा है आप हम लोग कितना गड़बड़ कर रहे थे ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के साथ या डिनर के साथ, कितना गड़बड़ है, और उम्मीद लगाए कुछ और बैठे हैं। तो उम्मीद गलत मत कीजिए। अगर इस तरह का गलती कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी तो वैसा ही आएगा ना। तो आज से गलती करना कम करेंगे कितने लोग? रेज योर हैंड। पक्का? कभी भी किसी के घर भी मैं आ सकता हूँ, पता है आपको? चेक करने। ओके, ठीक है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई है और इसको फॉलो अप कीजिए और आप देखेंगे केवल 40 दिन का टारगेट लीजिए कि 40 डेज इसको करके देखिए। 40 डेज चैलेंज लीजिए अपने लिए, सेल्फ कमिटमेंट के लिए, और देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। जो आपको लगता था कि ये डॉक्टर करेगा या पिल्स करेंगे या कोई हर्ब्स करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बॉडी को खुद मैनेज कर सकते हैं, जस्ट लाइट फॉर्मूलों के तहत। ये जो ऋषि फॉर्मूले हैं, एंशियंट फॉर्मूले हैं, इसको अप्लाई करना है। ओके, डन, क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। यस, ममता जी बोलिए। ममता मैम बोले। आवाज आ रही है सर? यस मैम, ऑडिबल। मतलब चाय बिल्कुल भी नहीं पीना है? चाय पीना है तो उसके रिजल्ट आपको पता है। एक देखिए टाइम तो मैम, ऐसा चाहिए होता ही। है, ऐसा होता है कि चाय अगर आदत है, बहुत दिनों से पी रहे हैं, एक लंबा जीवन बीत गया है, सदियां बीत चुकी हैं, अब चाय पीते पीते कैसे छूटेगी? तो उसके लिए आप रिप्लेस कर दीजिए चाय। मैं एक्चुअली चाय नाश्ते के साथ में पीती हूँ। अभी 9:30 बजे मैं नाश्ता करती हूँ तो चाय साथ में ही लेती हूँ। तो ना लेकर देखिए 40 दिन, देखिए कितना चेंज आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर दर्द करने लगता है। बहुत सारे लोगों को सर दर्द करता है। एक्चुअल में सर दर्द पूरा का पूरा साइकोसोमेटिक होता है। किसी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपकी नहीं कहती कि आपको चाय से सर दर्द, गैस बनने लगता है, ऐसा लोगों ने बताया। खासकर मेरी मम्मी खुद कहती, मैं अगर चाय नहीं पीऊंगी तो मुझे गैस बनने गैस बनता चाय से है, ये तो मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, मैंने रिसर्च देखी है। लेकिन गैस, चाय नहीं पियेंगे तो गैस बनने लगेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला है? मैंने माँ से बात करी तो माँ ने बताया कि हाँ नहीं ऐसा होता है, तुमको नहीं पता, बच्चे हो अभी। मैंने कहा ठीक है। लेकिन हमने अभी उनका रिप्लेस कर दिया है चाय को, उसको हर्बल टी में कन्वर्ट कर दिया है। एक देखिए माइंड में एक मैसेज होता है कि आपको चाय मिले तो आपको थोड़ा सा फिल लगेगा, आपको ब्रेकफास्ट कंप्लीट लगेगा, वैसे इनकम्प्लीट लगता है। तो उसके लिए डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने अभी पहले एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट, ऑल इज वेल का एक फॉर्मूला वो बोलता है कोई, ठीक है? तो उसी तरह से ब्रेन को बताना है आप चाय पी रहे हैं, आप चाय बनाइए, स्पेशल चाय बनाइए। उसमें क्या डालना है? गुड़, जिंजर, ब्लैक पेपर, तुलसी की पत्तियां। अब इसका नाम आपने काढ़ा रख दिया है। काढ़ा नाम कितना गंदा है, काढ़ा और चाय। आपके माइंड में इमेज बनी हुई है काढ़ा। काढ़ा कौन पीता है? जो बीमार होता है। तो आप बीमार की इमेज तो लाना नहीं चाहते, आप हैं स्वस्थ, तो उसको स्पेशल चाय का नाम दीजिए कि आपके लिए स्पेशल चाय है। हर्बल टी का भी नाम मत दीजिए, वरना लोग समझते हैं कि ये माइंड भी ये समझता है कि अच्छा हर्बल टी पी रहे हो, चाय नहीं दे रहे हो मुझे, आप बताइए स्पेशल चाय है आपके लिए। आप उसे नाम प्रोनाउंस कीजिए स्पेशल चाय के रूप में, तो धीरे धीरे मैसेज वो आ जाए। और दूसरी बात मैम, संकल्प शक्ति। कोई भी आदत अगर बनानी है तो
आपको संकल्प शक्ति की जरूरत नहीं। संकल्प शक्ति होगी तो आप चाहे कोई एक ही दिन में, एक ही पल में छोड़ देंगे। आप एक तरफ अपनी इमेज देखिए और देख के सोचिए कि इसमें 1000 बीमारियां आने वाली हैं, और एक तरफ आप हेल्दी लिविंग को देखिए कि आपकी बॉडी हेल्दी रह रही है। तो ये चाय बीच का कारण बन रही है। तो इस चाय को छोड़ने में आपको माइक्रो सेकंड लगेंगे, केवल लगेंगे कि नहीं? तो वो चीज को आप जानिए कि ये लाइफ का फॉर्मूला है, इसको आपको कैसे एक्सेप्ट करना है। थोड़ा सा विल पावर, थोड़ा सा माइंड के पजल्स आपको सॉल्व कर लेना है, बस चाय छूट जाए। डन? एनी क्वेश्चन? तृप्ति जी, तृप्ति यात्रे, यस। ममता जी क्लियर है? यस तृप्ति मैम, कैसे? जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे बच्चों को कैसे समझाए, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि हाँ हमें पराठे खाने हैं या मतलब ऐसा कुछ जंक फूड खाना है। ऑलमोस्ट मतलब उनके माइंडसेट में यही रहता है कि नहीं मम्मी, मतलब एवरीडे तो नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम उनके माइंड में ऐसा हैवी फूड ही रहता है। और लंच में उन्हें क्या देना चाहिए मोस्ट ऑफ द, क्योंकि वो सुबह इसमें स्कूल कोई बच्चा है क्या? इसमें कोई बच्चा है? मेरे अलावा कोई बच्चा हो तो बताएं। इसमें कोई बच्चा नहीं है एक्चुअल में। ये आप लोगों के, ये 30 अबव लोगों की ही बात है। 30 से जो नीचे हैं, जो टीन एज में हैं, उनको आप हैवी से हैवी चीजें दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में, लंच में, क्योंकि उनकी हेल्थ उस तरह से प्रमोट कर। लेकिन अब इसके पीछे का दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। छोटे बच्चे जरूर हैं, लेकिन अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का एक फॉर्मूला होता है कि जो अच्छे छात्र होते हैं उनको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए, स्वान निद्रा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है तो उसे अल्पाहारी होना चाहिए। तो मिताहार तो यहाँ भी चिपक रहा है, चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? एक अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो खाना भी कम खाएगा, सोएगा भी एक्टिवनेस के साथ, घर में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेगा कि घर की चीजें डेकोरेशन क्या है नहीं है, वो अपनी स्टडी पे फोकस करेगा। राइट? गृह त्यागी भी होता। तो ये सारी चीजें वहां पर आती हैं जब आप विद्यार्थी होते हैं, विद्या का अर्जन कर रहे होते हैं, विद्या की अर्थी नहीं उठा रहे होते, विद्या का अर्जन जब आप कर रहे होते हैं, तब आपको इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना, तब एक आप अच्छे स्टूडेंट बनते। और ये एंशिएंट फॉर्मूले, आजकल तो बच्चों की सबसे ज्यादा, बच्चे क्या, हमें भी बच्चे ही हैं अभी, तो हमारी भी या फिर अन्य लोगों की भी देखता हूँ तो डिवाइस से कनेक्टिविटी, मोबाइल की कनेक्टिविटी तो अधिक बनी रहती है। ज्यादातर समस्या तो मोबाइल की बनी रहती है कि मोबाइल ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते डिवाइस को। बच्चों के लिए मैम आपको ये बता दीजिए कि संडे सैटरडे स्पेशल कर सकते हैं उनके लिए। और ये चीज जरूर बताइए कि कोई भी चीज होती है तो उसकी अगर आप अति कर देंगे तो गड़बड़ करेगा। बच्चों को ज्यादा मॉडिफाई करना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास न्यू ब्रेन है, अपडेटेड। ठीक है? तो आप ये बताइए कि एक्चुअल में साइंस ये है, लेकिन रिसीविंग मोड में जब व्यक्ति हो तब। अभी आप सभी रिसीविंग मोड में बैठे हैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। आप सुनते नहीं, कोई भी नहीं सुनता, तो मैं क्यों बोलता? तो रिसीविंग मोड में हो तभी आप अच्छी बातों को बताइए। बाकी आप पराठे बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी, वो तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है? लेकिन आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, तो कम भी बनाएंगे। अभी आप ज्यादा बनाते थे, अब तो कम बनाना पड़ेगा। बच्चे 2-3 खाएंगे, ज्यादा कितना खाएंगे वो? तो आपका काम अब हल्का हो गया। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए बच्चों के लिए आप मॉर्निंग में दूध भी देते हैं, मिल्क, लेकिन आपके लिए अलाउ नहीं है। 35 के बाद है, बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप मॉर्निंग में दूध लें। आपके लिए इवनिंग वाला टाइम, वो आपके लिए हेल्थ प्रमोटिव होता है। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें।
किसी को कोई डाउट हो डाइट एंड लाइफ स्टाइल में? ओके, पलक जी बताएं। सर आपने कहा कि रात के टाइम खिचड़ी हल्का सामान लेने के लिए, तो सर मोस्टली मतलब कि रात के टाइम मतलब जैसे चावल का कोई भी चीज हम खाते ही नहीं है, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है सर एकदम, मतलब ज्यादातर रोटी लेते हैं बस, दिन में भी वही है, ऐसा है। तो सर मतलब क्या करना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज थे इस समय। सब्जी। यस सर। आप यूपी से हैं? यस सर। लौकी उधर बहुत सस्ता मिलता है और बहुत होता हाँ भी है। सर। जी सर। कद्दू मिल जाता है इजी वे में, आप उसे बॉईल करके खाइए। एस गॉड मिल जाता है, उसे बॉईल करके खाइए। ओके और सर। ये अच्छा भी है, एसिडिक नेचर को भी कम करता है। सब्जी ले सकते हैं और दलिया ले सकते हैं। ओके सर। गेहूं की जो दलिया आती है या हाँ हाँ। मिक्स ग्रेन वाली जो दलिया आती है उसको भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? 10 मिनट आप लोग की ज्यादा दे रहा हूँ, क्षमा चाहेंगे। महक जी बताइए। महक जी का अक्सर कैमरा बंद रहता है जब प्रैक्टिस कर। सॉरी, मैं वही आपसे पूछने वाली थी। मेरा ना 9 बजे से ऑफिस स्टार्ट होता है, तो मैं यूजुअली क्लास खत्म होते होते बस भागती हूँ। तो कभी कभी अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूं तो मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है। तो वो फिर वो कैसे, मतलब वो क्लास की वजह से नहीं है, वो मेरे शेड्यूल की वजह से है, क्योंकि ऑफिस खत्म होएगा 7 बजे। जब तक मैं घर आऊंगी, अगले दिन का सामान रेडी करूंगी, तो सुबह में लेट हो जाता है। तो वो इवेंचुअली ऐसा होता ही होता है कि हफ्ते में ज्यादातर रात ब्रेकफास्ट में स्किप कितने हो बजे जाता सो है। जाते हैं मैम? रात में कितने बजे सो जाते हैं? कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं 11 बजे सो जाऊं, लेकिन जिस दिन काम होता है उस दिन 1 बज जाता है। ये गड़बड़ है। हाँ जी। काम को थोड़ा सा जल्दी निपटाइए। इवन देखिए मैम, 11 बजे का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताऊं, 11 बजे तक आप सो जाया कीजिए एनी हाउ, क्योंकि वो आपकी एजिंग इफेक्ट पर इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट करेगा, और वो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस का कारण भी बन जाएगा आगे धीरे धीरे। क्यों? उसके लिए आपको थोड़ा सा एनाटॉमी में आपको बता देता हूँ। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो आपको अच्छी स्लीप के लिए अच्छा माना जाता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है 9 to 12, 9 से 12 के बीच में इसका सिक्रेशन अधिक मात्रा में। उस टाइम ड्यूरेशन में 9 से 12 के टाइम ड्यूरेशन में आपकी पूरी बॉडी डार्क जगह पर होनी चाहिए, मतलब अंधेरे में होनी चाहिए। साउंड लेस होनी चाहिए, मतलब कोई भी अननेसेसरी आवाज ना हो, अननेसेसरी एक्टिविटीज ना हो। उस टाइम ड्यूरेशन को, फॉर एग्जांपल जैसे 9 से 12 का 3 घंटे का इसका आइडियल टाइम है, और इसमें अगर 1 आवर आपको डेली मिल रहा है तो भी कहीं ना कहीं मेंटेन तो रखेगा, लेकिन पूरा स्किप कर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस की कंडीशन में लाएगा। अच्छा। ये मेलाटोनिन याद कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको इसके बारे में और डिटेल पता हो जाएगी। तो इसको आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में कि इसको, इस टाइम ड्यूरेशन को, 9 से 12 वाले टाइम ड्यूरेशन को इवन 1 आवर तो मिल जाए आपको, इतना आप अपनी लाइफ में मैनेज करिए, करना ठीक। पड़ेगा। यस। ओके सर। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए कंप्लीट करते हैं आज के सेशन को। उम्मीद करते हैं हमारी बात समझ में आई होगी, और आज आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई इसका के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपके लिए, सभी के लिए इनविटेशन है, आपके ग्रुप में एक लिंक आएगी और आपने फ्रेंड सर्कल को भी साझा करें। 4 से 5 आज हमारा सूर्य साधना का एक लाइव सेशन, डेमो सेशन है, उसको आप अटेंड करें। अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंड को तो शेयर करें। जैसे कि महक जी आज ऑफिस जा रहे हैं, आज नहीं जाएंगे? ओके, तो जो लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर टाइम है तो आप जरूर अटेंड करें डेमो सेशन को सूर्य साधना के। अगर नहीं टाइम है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर साझा करें। आपके वो एक व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, उसमें लोग जुड़ जाएंगे तो उनको वहां से लिंक मिल जाएगी जूम। ओके, चलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करें जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है। उस ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए
एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति। शांति शांति शांति। Rub your both palms under your face, release and relax. अब इस तरह के सेशन में हम लोग मिलेंगे 20 फरवरी को। 1 महीने आप अपने आप पे काम कीजिए, फिर देखते हैं कितना आपने काम किया, वो आपको पता हो और मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते।